हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे सब लोग। हम्म, आज मैं फिर आ गई। कुछ बात करनी थी आप लोगों से। आज मुझे सिर्फ नेहा के बारे में बात करनी है। आप लोग जो मैं बात अभी करूँगी, आप लोग थोड़ा सोचना समझना ये चीज़, क्योंकि सबके घर में लड़की की बेटी बहन होती ही है। और आज जो नेहा के साथ हुआ वो बहुत सारे घरों में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों का इस पे नहीं आता, सोशल मीडिया पे नहीं आता है। और अभी इन लोग कैसे सोशल मीडिया पे एकदम से छा गया। लेकिन आप सोचो, अगर आपके घर में किसी भी लड़की के साथ अगर कोई लड़की गलती करती है और सामने वाला इंसान अगर इस तरीके से उसकी इज्जत की चीथड़े उड़ाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? माँ बाप भाई बहन जितने लोग, आप लोग सोचना आपके साथ कैसा लगेगा। आपके घर की लड़की चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप तो उसको काट के फेंक नहीं दोगे, आप उसका साथ ही दोगे ना। तो नेहा की गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि उसने एक ऐसे इंसान को चुना जो शादीशुदा था। उसने उसके ऊपर भरोसा किया। उसने जिस तरीके से भरोसे को तोड़ा वो बहुत गलत था। वो चाहता तो दूर हो जाता नेहा से। नेहा तो दूर हो गई थी, फिर सचिन ही उससे अटैच रहा, क्योंकि नेहा को समझ में आ गया था कि ये जो हो रहा है सब गलत है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। इस सचिन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सिर्फ बदला लेने के लिए एक औरत की इज्जत के चीथड़े उड़ा डाले एकदम से। आज उसकी खुद की बेटी होती तो उसे समझ में आता ना। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई गलत है ना तो सचिन है। नेहा का तो हस्बैंड था नहीं, मगर सचिन की वाइफ थी ना। जब नेहा उसे बहका रही थी तो क्या उसे उस टाइम अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा उसने? उसको अपने वाइफ की याद नहीं आई कि हाँ मेरी एक इतनी खूबसूरत सी इतनी वाइफ है, मैं उसे धोखा क्यों दूँ, कैसे दूँ? जब नेहा उसको बहका रही थी तो ये बोल सकता था ना, उसको लड़ सकता था ना, उससे उससे दूर हो सकता था ना, कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा। अपनी वाइफ को उसने धोखा दिया। नेहा ने अपने पति को धोखा नहीं दिया, उसका पति नहीं था साथ में, वो अकेली औरत थी, इसलिए वो भी बहक गई। वो बहकी है। सचिन ने जानबूझ कर सब कुछ किया नेहा के साथ ये सारी चीज़ें। अब नेहा नहीं मिली तो उसके इज्जत के ऐसे चीथड़े उड़ा डाले कि उससे कोई शादी भी ना कर सके। आज तो सचिन की वाइफ है, वो उसके पास चला जाएगा, उसकी वाइफ उसको कुछ दिन में माफ़ भी कर देगी, लेकिन नेहा का कोई हाथ पकड़ेगा क्या? मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि सुमित से उसकी शादी हो जाए, लेकिन अगर उसकी शादी होती भी है ना तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इस तरीके से सचिन ने उसको बदनाम कर दिया। वो अंदर अंदर भी सब कुछ सॉल्व कर सकता था, मगर नहीं, उसको ये नहीं करना था। उसको नेहा को बदनाम करता, वो सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूं कि नेहा उसके पास वापस चली जाए, पर ऐसा कभी होगा नहीं। ये सचिन की गलत फहमी थी। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं नेहा का सपोर्ट कर रही हूँ, एक औरत हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ मैं। और हर औरत को ये चीज़ सोचना चाहिए। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा जिस तरीके से सचिन ने दी है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नेहा तो नहीं है, मनीषा सचिन के बीच में अब, लेकिन सचिन ने तो सब उसका बर्बाद कर दिया। ये भी नहीं सोचा उसकी एक बेटी है, उसके बारे में भी नहीं सोचा उसने। उसे नहीं मिली तो सब कुछ तहस नहस
करके उसने रख दिया। उ- उसके ऐसा करने से ना उसका भी घर खराब हुआ है। उसको ये चीज़ नहीं समझ में आया। ऐसा मत सोचना कि मैं नेहा का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मगर आप ही सोचो ना, बहुत सारे घरों में आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि सबके घर में ज़्यादातर लोग घर में लड़कियां जो होती हैं उनका कहीं ना कहीं अफेयर चलता ही रहता है। थोड़ा सा आप सोचो। और नेहा के बारे में अब गलत कमेंट सब कुछ करना आप छोड़ दो। आप लोग कि आपकी इसकी आगे की लाइफ अच्छी हो जाए। मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर लेना, क्योंकि मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया नेहा के बारे में। क्योंकि उसको भी देखती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वीडियोस नहीं बना रही हो, कुछ भी नहीं कर रही हो, क्यों उसको वो अपने आप को वैसा फील कर रही है तभी तो वो नहीं बना रही है ना वीडियो वगैरह। बाकी आप लोग के ऊपर है।